भगवान की बड़ी कृपा है, श्री जी महाराज की बड़ी कृपा है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलती हैं जो कब की सुना दी गई। जैसे भागवत सुनने का पुण्य होता है, ऐसे ही महापुरुषों की बातें सुनने का बड़ा पुण्य होता है, बड़ा लाभ होता है। पुण्य तो पीछे रह गया, बहुत लाभ होता है। मनुष्य की धारणा बदल जाए, कितनी बड़ी बात है। बहुत से श्रोताओं की तो ये बात सुनने में आई कि हमको महाभारत की अपेक्षा ये सेठ जी की बातें बहुत अच्छी लगती है, ऐसी सुनने में आई। कारण क्या है कि हमारे जीवन से एकदम जुड़ी हुई बात है। भाई जी ने कहा, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने, कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, परंतु ये जीवन के साथ जुड़ी, हमारे सांस के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं तो ये प्रिय लगती हैं, तो भगवान की कृपा है कोई। इसका अर्थ है कि सत्संग हमारे अंदर बैठ रहा है। घास उगता है, इसका मतलब बरसात अंदर गई है, बातें अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं। एक दिन यदि ये नहीं सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आज हमारा दिन खराब गया हो, और एक प्रवचन सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है खूब बरसात तरावट हो गई हो। तो ये कोई भगवान की कृपा है, अपने को 80, 82, 83 वर्ष पुरानी बातें मिल रही है। स्वर्गाश्रम, बट वृक्ष के नीचे बैसाख वदी तेरस, संवत 1991। तीर्थों में क्या करें क्या नहीं करें, दुखी अनाथ की सेवा करें, ऐसे ऐसे बहुत व्यवहार की बातें हैं, ऐसा शीर्षक है ये। प्रथम तो हम लोग तीर्थ पर आए हैं। बहुत से भाई तीर्थ में भजन सत्संग तथा कितने ही बद्रिक आश्रम जाने के लिए भी आते हैं और जाते भी हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आप घर छोड़कर आए हो, चाहे यहां रहो गंगा जी के तट पर या और कहीं तीर्थों में जाओ, तो उससे पहले हृदय में सोचो तो सही कि हमें क्या करना चाहिए। केवल घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, बाजारबाजी करनी, ये तीर्थ का फल नहीं होता। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पर बहुत गहराई से विचार करके तीर्थों का विशेष महत्व समझ करके चलना चाहिए। तीर्थ पवित्र करने वाला है, तीर्थ सबको तारने वाला है, इसलिए इसका नाम तीर्थ है। हम तो एक बात बोलते हैं कि 3 अर्थ जहां सिद्ध होते हो वो तीर्थ है। 3 अर्थ क्या? कि धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों में 3 पुरुषार्थ हैं। वैसे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ तो यहां खर्च होता है, घर से रवाना हुए तब से खर्च ही खर्च है। तो तीर्थ में अर्थ तो खर्च होता है, लेकिन धर्म की कमाई होती है, मोक्ष की कमाई होती है, कामना की पूर्ति होती है। तो 3 अर्थ की सिद्धि होती है। यहां 3 चीज मिलती है, धर्म काम और मोक्ष। धर्म का तो फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति। निष्काम भाव से किया जाए तो उसका महान फल परमात्मा की प्राप्ति है। और जो सकाम भाव से इस लोक की कामना करते हैं, ये नीचे दर्जे के आदमी हैं। स्वर्ग आदि की कामना करते हैं, वो मध्यम दर्जे के आदमी हैं।
सबसे ऊंचे वे हैं जो आत्म कल्याण के वास्ते तीर्थ यात्रा करते हैं, अर्थात हमको आत्मा के कल्याण का ही उद्देश्य रखना है। ऐसा भाव रख करके तीर्थ करते हैं, वो सबसे उत्तम है। खूब गहराई से सोचो, किसी के मना की पूर्ति हो गई तो हुआ क्या? न मालूम अपने लोग कितनी बार अपनी इच्छा को पूरी किए, आज हमको क्या मिला। कई बार न मालूम स्वर्ग में गए, फिर वहां से आए, पर आज क्या मिला? चक्कर लगाते रहो। कामना की पूर्ति हो गई, थोड़ी देर खुशी हो गई, फिर नई कामना पैदा हो गई, फिर उसको पूरी करो, बस इस चक्कर के अंदर पड़े रहो। इस चक्कर से आपने लाभ क्या उठाया? ये तो कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा? हर वक्त सारे दिन अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, समय को अच्छे काम में व्यतीत करो। सबसे ऊंचा काम है परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, गुण, प्रभाव, प्रेम, रहस्यमय लीला का चिंतन, मनन, अध्ययन, निधिध्यासन, ये सबसे बड़ा काम है। और वाणी के द्वारा परमात्मा के नाम का जप, ध्यान, शास्त्र अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करना, भागीरथी गंगा में स्नान करना, ज्ञान, ध्यान, दान, इनमें अपने समय को बिताओ। कामना हो गई पूरी करो, कामना हो गई पूरी करो, जिंदगी पूरी हो जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, फल इसका बड़ा भयंकर होगा। बद्री का आश्रम जाने वालों को यही करना चाहिए, पद ध्यान मुख राम। मुख से तो भगवान का नाम जपे, रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में नारायण की ध्वनि आलाप दी, नारायण नारायण करते जाओ। इस प्रकार से नारायण की, गंगा माई की ध्वनि की जावे लगावे, तो फिर आपकी यात्रा कितनी बढ़िया होवे। दिल में, कान में, वाणी में तो नारायण, बद्री नारायण के पास जाना है। बद्री माने झाड़ी। पहले यहां बेरों की झाड़ी थी, बड़ा भारी बद्री वन था। उस कटीले वन में भगवान नारायण साक्षात परमात्मा ने निवास किया और वे नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। बड़ी तपस्या की। कृष्णार्जुन की बात महाभारत में स्थान स्थान पर दिखाई गई है। वे ही नर नारायण बद्रिकाश्रम में तप किए थे। झाड़ियों में क्यों अवतार लिया, झाड़ियों में क्यों रहे? भगवान नारायण इस दुनिया को बताते हैं कि मैं यहां इतने कंटीले वृक्षों में रहता हूं, तो मैं इसमें केवल तपस्या करता हूं। आप भी अपने प्रतिकूल परिस्थिति रूपी कंटीले वृक्षों के रूप में रहकर भगवान का भजन करो। इसलिए बद्रीनारायण में रहते हैं, सुविधा चाहते हैं, सुख चाहते हैं, हमको आराम मिले। क्या नर नारायण को आराम मिला झाड़ियों में? कांटे ही कांटे, कांटों का वन। उद्धव के प्रति नारायण कृष्ण ने यही कहा था कि हे उद्धव, तुम बद्रीनारायण जाओ, नारायणी नारायण पुकारो। इस प्रकार का शब्द करते हुए मनुष्य नारायणी नारायण देखता है। मुख राम पद ध्यान। पद ध्यान क्या? कि भगवान के चरणों का ध्यान करो और भगवान से कहो, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदई तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार रूपी समुद्र के बीच में मैं डूब रहा हूं, मेरे बचने का कोई सहारा नहीं दिखता है।
इसलिए हे भगवान, हे कृपालु, हे गुरुदेव, आप हमारी रक्षा करो। और भगवान विश्वेश भगवान के चरण रूपी कमल है, यही एक हमारी दीर्घ नौका है, बस और कोई हमारा सहारा नहीं है। ऐसे सारे विश्व के मालिक परमात्मा के चरणों का ध्यान करो, उसके स्वरूप का ध्यान और नाम का जप, ये तीर्थ की खास संपत्ति है। इसको जितना ले उतना लेते रहो। आगे बताते हैं, अपने से जो कुछ बनती आवे साधुओं की, दुखियों की सेवा करो। ध्यान रखो हरदम हर जगह, चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे तीर्थों में जाओ, किसी भी जीव को अपने से कष्ट नहीं देना, ये बहुत अच्छा स्वभाव है। वाणी से, स्वभाव से, क्रिया से किसी को भी कष्ट नहीं देना। आप अपने साथ बहुत से साथियों को लेकर जा रहे हो, कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं, साथ ले जाना चाहिए। भगवान बद्री नारायण जी उनको नहीं मिलते जो उनको छोड़ देते हैं। यदि कोई बीमार हो गया, छोड़ दिया कि भाई तू बीमार हो गया, अब हम तेरे को नहीं संभाल सकते, हम तो आगे जाएंगे, तो उनको भगवान नहीं मिलते हैं। बद्री नारायण जी गए, बुद्धि तो कोनी सुधरी। कहने को अभिप्राय यो है कि जो भाई को छोड़कर चला जाता है, उसे बद्री नारायण के दर्शन से पुण्य से अधिक पाप लगता है। थे तो जाओ पुण्य कमावन ने, बट थाने पाप लाग सी, साथी ने छोड़ दियो। साथ लेकर साथी को अपने साथ निभाना चाहिए, नहीं तो भगवान समझते हैं कि तू तो मतलब को भूखो है, मारे अठे मतलब ही आदमी री जरूरत नहीं है। तू आज थारे ध्यान से, तू आज थारे साथी ने छोड़ दियो, न मालूम तो मने भी छोड़ देसी, भगवान थाऊ डरण लाग जाए, इसलिए साथी को मत छोड़ो। क्यों? ये दो भाई साक्षात नर नारायण है, उनकी सेवा करना बद्री नारायण के दर्शन से अधिक है। फिर जरा सो विचार तो करो, राजा युधिष्ठिर ने अपने साथ आए हुए कुत्ते रो त्याग नहीं करियो। खूब युधिष्ठिर जी ने ऊंचा नीचा लिया। युधिष्ठिर जी कहा कि मैं साथी रो त्याग नहीं कर सकूं, चाहे कुत्तो हो चाहे कोई हो। कुत्ते का त्याग भी नहीं किया। इसका अर्थ साथी का कभी त्याग मत करो। और उन्होंने कार्य रूप में दिखा दिया, तो कुत्ते को भी नहीं त्यागा। फिर आप लोग मनुष्य को त्याग देते हो, और वो बेचारा लाचार हो गया तो त्याग दिया। कोई आचरण खराब होता, कोई दुष्ट प्रकृति का होता, कोई खान पान खराब होता, तब तो कोई बात समझ में आती। बेचारा बीमार हो गया, उल्टी हो गई, दस्तें लगी, बुखार हो गया, और आपने उसको त्याग दिया, जबकि विशेष सेवा करने की जरूरत थी। मां की बात लोगों ने समझ में आवे नहीं, परंतु भगवान ने प्रसन्न करने को तरीको वो है कि रास्ते चलता हूं, बद्री नारायण दर्शन करने जाता हूं, कोई आदमी ने उल्टियां, दस्त, बुखार, कहीं भी बीमारी होगी, तो थे बद्री नारायण को त्याग कर सको, लेकिन भी आदमी रो त्याग नहीं करनो, थाने बद्री नारायण जी घना ही आशीर्वाद दे। उनकी सेवा के लिए ठहर जाओ। फिर देखो कुत्ते में भगवान आते हैं या नहीं, इससे ये लेना चाहिए कि हमको मनुष्य की तो बात दूर रही, कुत्ते को भी नहीं त्यागना चाहिए। कितनी बड़ी युधिष्ठिर जी ने हमको प्रेरणा दी। जो कोई बीमार हो जाए
तो उसको भगवान मानकर उसकी सेवा करो। आराम हो जाए तो आप दोनों जाओ, मर जाए तो फिर उसका क्रियाक्रम कर दो, अंतिम संस्कार कर दो, फिर चले जाओ। और यदि तीर्थ में नहीं गए, बीच में उस बीमार आदमी को लेकर आना पड़ा, तो ये में K8 है, अपना तो काम हो गया। ये बात ध्यान रखो। दूसरी बात, किसी को अन्नदान देना हो, रोटी देनी हो, खिचड़ी है, रोटी है, चावल है, जो भी आप अन्नदान देते हो, उस अन्नदान में पात्र कुपात्र का विचार मत करो। कोई भिखारी है, भूखा है, उसे भोजन कराओ, उसे दो जितना आप दे सकते हो। हम रोटी खाते हैं, उसे नहीं देते हैं, तो हमारा जीना व्यर्थ है, हमारा भोजन करना व्यर्थ है। खूब भगवान को भोग लगा के भोजन करते हो और भगवान भूखे के रूप में आ गए और उनको आपने दिया नहीं, तो ये आपका भोजन क्या काम आया? जितना हो सके, जितना आप दे सको, उसमें से उसको भी दो। और उसको दरिद्री समझकर, तुच्छ और नीच समझकर मत दो, उसको भगवान समझ करके दो। वह भगवान के लिए ही जीता है, भगवान के विधान में ही जी रहा है, भगवान उसको जिलाना चाहते हैं तभी तो जी रहा है। फिर भगवान उपेक्षा नहीं करते हैं, भगवान जिलाते हैं, तो आप उसको क्यों अन्न देने में संकोच करते हो? देव, भगवान का स्वरूप समझकर देव। एक और ध्यान देने की बात है, आप कहीं भी तीर्थ में जाते हैं, वहां ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पैसे किस काम में आ रहे हैं, हम इन पैसों से क्या खरीद रहे हैं, हमारे पैसे का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। खूब अच्छी तरह से विचार करो। जो अपात्र है उसको यदि आप पैसे देते हो तो दोनों नरकों में जाएंगे, और जो पात्र को समझ करके दान देता है वही उस दान का फल मिलता है। लाखों रुपया जाते हैं, ऐसे ही धूल में डाल देते हैं, क्या फायदा? नरक मिलेगा। हमको तो वहां दुखी की, अनाथ की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मण से पिंडदान दिलवाना चाहिए और उनको दान के रूप में धन देना चाहिए। उसी तरह रामेश्वरम जाते हैं, वहां रामेश्वरम की पूजा करानी चाहिए, दुखियों की सेवा करना चाहिए, वृथा धन नहीं देना चाहिए। वृथा तृप्तेषु भोजनम, जैसे कोई आदमी को भूख नहीं है, जबरदस्ती भोजन कराओ, बेकार है। ऐसे ही कुपात्र को, अपात्र को दिया हुआ धन बेकार है, वह तो व्यर्थ होता ही है, आपका पैसा तो व्यर्थ हो ही गया, पाप और लगता है। दान देने से ही मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, ये बात भूल की है, ये बात समझदारी की नहीं है कि दान देने से हम निहाल हो जाएंगे। नहीं है, खूब समझ करके धन खर्च करना चाहिए। पूजा के योग्य दो ही है, ध्यान रखो, एक अत्यंत दुखी अनाथ और दूसरा धर्मात्मा। तो हमको पाप के फल में तो मदद देनी, पर पाप में मदद नहीं देनी। इसका अर्थ क्या हुआ कि पाप के फल से कोई आदमी दुखी होता है, उसकी मदद करो। तो पाप के फल में तो मदद दे सकते हो, लेकिन पाप करने में मदद मत दो। समझ गए होंगे? कोई आदमी अनाथ है, दुखी है, बीमार है, गरीब है, वो बहुत छटपटा रहा है, तो किसी पाप का फल है, तो उस पाप का फल जो भोग रहा है उसकी सेवा करो, मदद करो।
लेकिन कोई पाप कर रहा है उसकी मदद मत करो। पंडों को धन देना पाप की मदद है, और दुखियों की सेवा करनी, उनको सुख करना, ये पाप के फल में मदद करना है। साधु, महात्मा, भक्त, ज्ञानी, अच्छे पुरुष वे सब प्रकार के सेवा के योग्य हैं। पर ध्यान देना, फिर धन देना ही यहां विचार करके देना चाहिए, खूब विचार करके देना चाहिए। गोदान करो, स्वर्णदान करो, धन दान करो, पर आगे पीछे का खूब विचार करो। अन्नदान, जलदान में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, विचार करने की आवश्यकता। जो आए बस वो जो मांग लिया दे दिया, मांग लिया दे दिया। अन्न और जल में नहीं, हम धन दान में बोलते हैं। क्योंकि अन्न और जल से मनुष्य का प्राण बचता है, इसलिए प्राण बचाने में मदद करनी चाहिए, चाहे कोई हो। इसी प्रकार वस्त्र का अभाव है, नंगा है, वस्त्र दो। विद्यार्थी है, उसको पुस्तक देना तो पुस्तक दो। इसमें भी कोई विशेष विचार की आवश्यकता नहीं, दे दो। विद्यार्थी है, पुस्तक की कमी है, दे दो। बस विचार करना हो तो केवल धन देने में ही विचार करो, और धन में भी नगदी धन। यहां आकर क्या करना चाहिए? यहां आकर जो भी किया जाता है उसका फल महान होता है, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो। ये उपजाऊ जमीन है, चाहे तुम्बे की खेती करो चाहे मतीरे की खेती करो, दोनों ही खूब हो जाएगा। महात्मा की सेवा करता है, उसका महान फल होता है। उसी को गाली देकर चला जाता है, उसका महान फल होता है, पाप लगता है। दुर्वासा अम्बरीश का अपराध करने पर परमात्मा के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा अपराधी हो तो मैं क्षमा कर सकता हूं, पर भक्त का अपराध है, मैं क्षमा कैसे करूं, मेरा अधिकार नहीं। भगवान भी हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता। दुर्वासा अम्बरीश की शरण गए, अम्बरीश से प्रार्थना करें, हमको भी यहां जितने भी उत्तम कार्य बताए गए हैं वो करने चाहिए। यहां जप करो, यहां श्राद्ध करो, बड़ा महत्व है। दान, धर्म, जप, तप, श्राद्ध, सेवा, जितने उत्तम कर्म करो। एक और लाभ है, ध्यान से सुनिएगा। एक और लाभ है, ध्यान दीजिएगा। यहां जो आप करोगे उसकी आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ जाने पर वो फिर घर जाकर भी वैसा ही करता है। इसलिए आदत यहां डाल लो। यहां गंगा स्नान, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, गुण, प्रभाव, रहस्य, प्रेम, मर्म, उनका श्रवण करना, कोई किसी प्रकार से मन से, वाणी से कोई पाप नहीं करना, ये आपके अंदर यहां हो जाएंगे तो ये इतने गहरे जम जाएंगे कि आप घर में भी जाकर वैसा ही करोगे। जैसे कोई यहां गंगा जी में, मंदिरों के रस्तों में और जगह जगह टट्टी पेशाब करते हैं, तो उनको यहां आने की जरूरत नहीं है। ऐसे आदमी अपने घर पर ही रहो। गंदगी फैलाने वाले सब जगह गंदगी फैलाएंगे। यहां आकर पाप का डर मानना चाहिए। निर्भय होकर पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं। यहां आकर के झूठ बोलने से क्या होगा? झूठ बोलना तो सब जगह पाप है, पर यहां बोलोगे तो भयंकर पाप लगेगा। पर तीर्थ में, मंदिर में झूठ बोलने वाला बहुत अधिक पाप के पास में बैठा है। मंदिर से भी बढ़कर ये स्थान पवित्र है। चोरी करने का यहां बहुत पाप है, कहीं भी करो पाप है, यहां भयंकर पाप है।
यहां चोरी बहुत कम है। यहां आकर ये नियम लेना चाहिए कि किसी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। यहां आकर किसी पर क्रोध नहीं करना। फिर बता दें, माइयों बाइयों की लड़ने की आदत बहुत है, और यहां गंगा जी के किनारे आती है, यहां भी लड़ती हैं। यहां लड़ती हैं, गाली काटती हैं, और एक दूसरे को घूर के देखती हैं, लड़ती हैं, अपना आराम देखती हैं, तो इसका महान फल होगा। कहावत भी है, तीर्थ पर जाकर के करियो, नरक तो अठ ही पड़े और वही नरक बठ कमायो। तीर्थ में जाकर के करियो तो नरक कमाया, वहां कुछ कम कमाया, यहां ज्यादा कमा लिया। बैकुंठ में तो स्थान है ही नहीं, नरकों में भी बहुत कठिनता से बुरी तरह से स्थान मिलेगा। जैसे एक छबड़े में खूब से कबूतर डाल दिए, फिर उसमें ठूंसे तो सब घबराते हैं, तो उनको छबड़े में जगह नहीं मिली। ऐसे नरकों में भी बुरी तरह से ठूस ठूस के भरेंगे, जगह नहीं मिलेगी। बैकुंठ की तो कल्पना ही मत करो। इसलिए तीर्थों में जाओ, ये विचार करो कि भाई किसी से भी लड़ाई नहीं करूंगी, किसी से भी क्रोध नहीं करूंगी। घर जाकर मैं अपने व्यवहार को एकदम पलट दूंगी। यहीं से ही पलटने का श्री गणेश कर लिया। अब मेरे स्वभाव को मैं खराब नहीं करूंगी। मेरे पास सबसे बड़ी पूंजी स्वभाव है। रुपया पैसा गहना गांठा है तो उरे ही रह जाएगा, और स्वभाव था के साथे चलेगो। तो इस स्वभाव को सुरक्षित करो। अपने पुराने पाप तो गंगा स्नान से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मान करके स्नान करो, और नए पाप हमको करना नहीं है, ऐसी दृढ़ धारणा करो। इसका नियम ले लेना चाहिए। यह बात है कि यदि आप आज मेरी बात पर ध्यान दो तो यो नियम कर लो कि दूसरे पुरुष पर दृष्टि जावे तो तत्काल सूर्य भगवान का दर्शन कर लो। कोई पुरुष की दूसरी स्त्री पर दृष्टि जावे तो तत्काल सूर्य भगवान को दर्शन कर ले, तो आपकी दृष्टि की मलिनता सूर्य भगवान खत्म कर देगी। यदि मन में दोष बुद्धि ज्यादा हो जावे तो सूर्य भगवान के सामने कई देर तक नेत्रासु खुले नेत्रासु दर्शन करो। दर्शन कर ले, नेत्र पवित्र हो जाएगा। मन का दोष मन ही बनाता है, और मन का दोष अन्न से पैदा होता है। तो मन को पवित्र करना है तो उपवास करो। उपवास के समय परमेश्वर का भजन करो। उपवास और भजन दोनों से मन का मंथन होगा तो मन की धुलाई होगी। जैसे मेला कपड़ा होता है, उसको सोडे और पानी से खूब मसल करके धोते हैं तो वो साफ हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर के भजन और उपवास से दोनों से मन का शुद्धिकरण हो जाता है, मन का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए पापों के नाश के लिए, प्रायश्चित के लिए उपवास करो, जप करो, ध्यान करो, ये इसलिए बताया गया है। भाई लोग भी वो नियम लेवे तो बहुत अच्छी बात है। तो हम तीर्थों पर आए हैं, जानते हैं कि मरना पड़ेगा, तो बदनामी लेकर क्यों मरो? बदनामी लेकर मत मरो। किसी को उपकार यदि बढ़ने सेती नहीं हुए, अर्थात किसी का उपकार नहीं हुए, तो कम से कम अपकार तो मत करो। किसी का भी अपकार मत करो, खराब मत करो। कभी लड़ाई नहीं करनी,
फिर कहवा न कभी रूसणो, काल आए नहीं बात रूस और के रोटी जीम लो कि नहीं मारो तो माथो दुखे कि पाप लाग सी न रूसणो। और क्रोध तो करनो ही नहीं। लड़ाई करने में, रूसने में, क्रोध करने में अपने आप नहीं दुख देनो है, कोई फायदो नहीं। आ बात यदि भीतर में जज जावे तो उसके लिए भी उपवास करो कि आ बात जचाने के लिए उपवास करूं, पर उस दिन नहीं करनो, और समय निकाल करनो। घर में कोई राड़ होगी, राड़ मान लड़ाई, घर में कोई लड़ाई होगी और मन में आई कि भाई आपा सत्संग में सुनी कि क्रोध आवाजना उपवास करो, तो आज मैं तो उपवास करा, आज मत करो, थोड़ा दिन आडा घालर करो। आज उपवास करोगा तो आगले के मन में आ बात आवेगी कि रिसाणो है या रूस की, उसमें लड़ाई बढ़ेगी। उस दिन तो ज्या त्या क्रोध ने शांत कर लो, ठंडो पानी पी लो, फिर 2 दिन के बाद मोको घाल और प्रसन्नताओं उपवास करो। प्रसन्नताओं उपवास कियो जावे बीसु फायदो वे। रिसा बलर उपवास करने में नुकसान है। पवित्रता सुरो, काम, क्रोध, लोभ, लड़ाई झगड़ा और रीसना, टेढ़ी मेढ़ी बात करनी मन की गंदगी है। थान लोगों ने स्वावे किया है। जैसे कोई आदमी चारों तरफ गंदगी रहे बट खड़े रहने रो मन नहीं करे, तो अटे तो मन रे माए ने गंदगी भर रखी है, थी ऐसे ऐसे मन में बैठा किया हो, थाने घृणा क्यों नहीं हुए? इतनी गंदगी ले ले बैठा हो और गंदगी सु थाने घृणा नहीं हुए? स्वागन स्त्रियों को चाहिए कि विधवाओं के साथ अच्छा व्यवहार करो। विधवाओं के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। ये बात तो अब लुप्त सी हो गई। सधवा स्त्रियां अपने सुहाग के बल पर विधवाओं का तिरस्कार करती हैं। विधवाओं का मन दुखी होता है कि आज मेरे पति नहीं है इसलिए मुझे ये सुनना पड़ता है। उस समय विधवा के आंख में जो आंसू आते हैं वो आपके लिए घोर दंड है। और जो विधवाओं को तकलीफ पहुंचाती है उनको भी फिर विधवा होना पड़ेगा ही। जिसको दुख पहुंचाती है उसकी दुराशीष लगती है। ख्याल करो, उस जमाने की कुतिया भी अपने बालकों को ऐसी शिक्षा दिया करती थी। कोई कुतिया को प्रसंग बतायो, इमन लिखेड़ो नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, न हमको तो देने पर भी नहीं लेनी चाहिए, यह रखनी पर कभी मांगनी तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमको तो कोई देवे तो दान में भी नहीं लेनी चाहिए और मांगना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और खोस कर ये काम मनुष्यों का नहीं है, खोस कर नहीं लेना चाहिए। कुतिया कहती है मेरा लड़का कभी दूसरे का बिना दिए नहीं खाता। बात यह है, भगवान राम के राज्य की बात है। एक कुतिया का बच्चा किसी संत की भिक्षा के पास खड़ा था। संत ने उसके सिर पर डंडा मार दिया। उन संतों को डर लगा कि कहीं भिक्षा के अंदर ये कुतिया का बच्चा मुंह नहीं लगा दे, तो डंडा मार दिया।
कुतिया अपने बच्चे को लेकर राम जी के दरबार में शिकायत करने पहुंची। उस समय संत को बुलाया गया और राम जी ने पूछा कि संत जी, आपने इस कुत्ते के सिर पर डंडा क्यों मारा? संत ने कहा कि मैं भिक्षा लिए आ रहा था, ये भिक्षा के पास खड़ा था, मैंने देखा कहीं मुंह न लगा दे, इसलिए पहले ही मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। कुतिया की शिक्षा देखो, बिना दिए ही नहीं खाएगा। कुतिया ने कहा मेरा लड़का बिना दिए नहीं खाएगा। राम जी ने पूछा कि इसको क्या दंड देवे कुतिया? कुतिया कहती है गांव का पंच बना दो। देखो वहां तो और ही बात आती है, वहां कहता है किसी मठ का महंत बना दो। वो मठ का महंत कौन सा? शिव मंदिर का मठ। क्योंकि शिव जी के यहां कोई चीज आती है चढ़ने, वो खानी नहीं चाहिए। तो कुतिया को पूछा, कुत्ता की बात आती है, कुतिया कह दी कि मैं पहले अमुक अमुक शिव मंदिर के मठ का महंत था, तो वहां घी आता था चढ़ावे में, भगत लोग घी चढ़ाते, घी को अलग ही रखता था, पर मेरे नाखून के अंदर थोड़ा घी चला गया। फिर बाद में भोजन करने बैठा, खिचड़ी थी गरम गरम, तो गरम गरम खिचड़ी में ही मैंने हाथ दिया तो नाखून से पिघल करके वो घी उसमें आ गया और वो मैं खा गया, तो मैं कुत्ता बन गया। तो इसको गांव का पंच बना दो। कुतिया कहती है गांव का पंच बना दो। कुत्ता कहता है कि पूरा दंड तो यही है कि मैं भी पूर्व जन्म में पंच ही था। तो फिर कुत्ता क्यों बने? कि पक्षपात करने से दशा हो गई, पंच को फैसला करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। इसीलिए कहते हैं कि कहीं दो की लड़ाई में यदि पंच बनो तो बिल्कुल साफ बात करो, पक्षपात करोगे तो ये दशा हो जाएगी। कुत्ते की ये भावना हुई कि यह भी कुत्ता ही तो है, वैसे ही गो विधवा को जो दुख देता है उसके दिल में यही होता है कि यह भी विधवा हो जाए तो ठीक रहे। गो नहीं, जो है ये, जो विधवा को दुख देता है उस विधवा के दिल में यही होता है कि आरान भी विधवा हो जावे तो वो विधवा होगी। हमको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। आजकल हमारे घरों पर विधवाओं का तिरस्कार किया जाता है, किसी को घर में बढ़ने के लिए नहीं कहा जाता। कोई विवाह आदि होता है तो उस विधवा को निकाल देते हैं। कितने बड़ी भारी दोष की बात है। वास्तव में वह यदि वैधव्य धर्म को पालने वाली है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली है, तो वो तो सारे समाज के द्वारा पूजने योग्य है। अपनी बुद्धि से विचार करो। एक तो जो भोगों में रहती है वो तो मांगलिक, और जो दूसरी विधवा बिचारी तपस्विनी है उसको कहते हैं कि ये तो दर्शन के योग्य नहीं है। अरे यही तो दर्शन के योग्य है, यही पूजा करने के योग्य है। पतिव्रता स्त्री से भी तपस्विनी विधवा स्त्री कोई कम थोड़ा ही होती है, कई अंश में कम नहीं है। सती जैसे पूजने लायक है उससे भी बढ़कर वह है जो ब्रह्मचर्य का पालन करके संसार में रहती है, कुंती और माद्री की तरह। असली में तो यही वैराग्य है। जो पुरुष महात्मा भी वन में जाकर भजन ध्यान में समय लगाते हैं और मस्त रहते हैं, उसे यही उपदेश करना चाहिए कि वैराग्य बहुत बड़ी चीज है। ये वैराग्य का उपदेश वे ही कह सकते हैं।
और आचरण करके उपदेश देना चाहिए। जिनके पास है वह त्याग करता है, वही तो त्यागी होगा। जिसके पास है ही नहीं, उसका त्याग लोग क्या देखेंगे? उपवास वही है जो करता है, होते हुए भी करता है। अपने घर में खूब सामान है फिर भी उपवास करता है। उस उपवास की कीमत है, घर में खाने के लिए नहीं है और उपवास उसको जबरदस्ती करना पड़ता है, उसको उपवास का फल थोड़ा ही मिलता है। जो खुद उपदेश तो देता है और आचरण में नहीं लाता, उसका कोई असर नहीं होता, कोई लाभ नहीं है। उस आदमी को कहने में कोई फायदा नहीं। विधवा का दर्शन करना चाहिए। घर में कोई विधवा हो उसकी सेवा करनी चाहिए। महात्मा की सेवा से जो फल मिलता है, घर में जो विधवा है उसकी सेवा करने से महात्मा की सेवा के फल से कम फल नहीं मिलेगा, ज्यादा फल मिलेगा। भूल कर भी विधवा स्त्री का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका बड़ा सत्कार करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे आपके पति की आयु बढ़ सकती है। करना तो ये चाहिए, लेकिन करते हैं तिरस्कार। और अंतिम बात बताते हैं, भगवान जैसे रखे उस विधान में प्रसन्न होकर रहे। भगवान को ये करने में प्रसन्न है तो फिर हमें अप्रसन्नता क्यों हो? भगवान ऐसा करके प्रसन्न तो होते हैं, तो फिर हम भी प्रसन्न हो जाएं। भगवान आनंद मनाते, हम भी आनंद मनाएं। प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी बना के जियो, ये जीने का तरीका है। भगवान के विधान में उलट फेर तो कर सकते नहीं, दुख पाते रहोगे, मर जाओगे। कोई वस्तु किसी ने दी और वो वापस ले गियो तो रोनो क्यों? घर में कोई जन्म गयो, भगवान दे दियो, कोई चलो गयो, भगवान ले गयो, थाने क्यों तो रोनो और क्यों हंसनो? भगवान वैसी लड़को भेज दियो तो बड़े प्रेम से पालन करो। मर गयो तो भगवान ले गया, तो भगवान की चीज भगवान ने मिल गई, आनंद की बात है। ऐसो दिल बनाओ तो प्रभु करता है, उसमें आनंद मनाओ। आजकल गीगलो जन्मे अर्थात लड़को जन्मे तो खूब राजी हुए, लड़की जन्मे तो मन उदास हो जावे। ऊपर से तो कहीं बोलो पर मन में प्रसन्नता नहीं हुए। नहीं, ऐसो भेद नहीं करनो। लड़का होता है तो आनंद मनाते हैं, ताश चौपड़ खेलते हैं, थाल बजाते हैं। तो क्या चौपट करना है क्या? उसे अच्छे संस्कार भरो। लड़की लड़का के लाड में भेद करते हैं, भोजन में भेद करते हैं, बोली में भेद करते हैं। भेद करने वाली स्त्री को नरक के जीव, स्वर्ग के जीव कोई भी उसको नहीं चाहते। नरक में भी लोग कहेंगे अरे इसको अलग करो, लड़का लड़की में भेद मानती थी, इसको अलग करो। नरक के जीव भी उसको नहीं अच्छा मानते। सोचो, भले आदमी भी जब उसके पास में नहीं रहना चाहते तो क्या ईश्वर अपने पास ऐसों को रख लेगा? इसलिए माताओं को चाहिए कि चाहे लड़का जन्मो चाहे लड़की जन्मो, अपने आनंद में कोई भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। लड़के का भी उतना ही प्यार करो, लड़की का भी उतना ही प्यार करो। अच्छे परिवार वालों की दशा देखी कि वे कहते हैं हम लड़की का ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि लड़की तो थोड़े दिन ही हमारे पास रहेगी, फिर तो ये अपने ससुराल चली जाएगी। उसका खूब लाड करो, खूब प्रेम करो। वो समबुद्धि है, समबुद्धि वाला परम धाम में जाता है। देखो, लड़के की अपेक्षा लड़की का ज्यादा प्रेम करोगे, वो समबुद्धि वाला है। कहते हैं तो विषम बुद्धि है, नहीं, ये विषम बुद्धि नहीं है।
विषम बुद्धि होने पर नरक मिलता है। अतः हम विधवा स्त्री को, अतः हमको विधवा स्त्री हो उसकी खूब सेवा करनी चाहिए, उनके रुपयों की रक्षा करनी चाहिए। यदि विधवा स्त्री का रुपया थाकन जमा है, चाहे थे भाई हो, चाहे थे पिता हो, चाहे थे कोई परिवार में लागता हो, और मेरा रुपया थाकन जमा है और थे भी रो पालन पोषण भी करो तो भी रुपया रो अलग ब्याज देवणो। विधवा का रुपया नहीं खाना, उनके रुपयों की रक्षा करनी चाहे और ब्याने ब्याज देना चाहे। बैरागी की शिक्षा अपने आप ने स्वयं ने देनी चाहे। बैरागी की बात लोगों ने आदत पड़ गई दूसरा न बतावे, नहीं अपने आप ने बराबर खुद ने खुद शिक्षा देवे बैरागी की, और फिर खूब भजन करे, सेवा करे, उपकार करे और प्रसन्न रहे। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण